आप सभी को विनय मिश्रा का सादर प्रणाम। एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, ये आपका अपना चैनल है न्यू इंडिया साइन इंडिया। और इस चैनल के बारे में मैं आप सबको पहले ही अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं। इसका उद्देश्य क्या है, और आज उसी में से सर्वप्रथम पहला उद्देश्य जो हमारे इस चैनल का है वो है अध्यात्म, जो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम जितनी भी चर्चा करें उतनी कम है, क्योंकि अध्यात्म एक बहुत गहरा समुद्र है जिसके बारे में हर एक व्यक्ति, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि, हमारे बड़े बड़े विद्वान जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, परंतु पूर्ण रूप से कोई इसको जान नहीं सकता है। परंतु अध्यात्म के बारे में और अध्यात्म के बिना हम अपना जीवन व्यतीत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, अध्यात्म का सही अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा के बीच में पारस्परिक संबंध के बारे में। जो हमारा आत्मा और परमात्मा के साथ संबंध है उसके बारे में, उसके ज्ञान के बारे में जानने के विषय को ही अध्यात्म कहा जाता है। और आज इसी विषय पर मैं आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ। मैं सर्वप्रथम आप सबसे यही कहूँगा कि हम ऐसे देश में जन्म लिए हैं जिस देश की महानता हम अगर बताने लगे तो मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हमारे इस देश में पैदा हुए हैं जिन्होंने इस देश की महानता और गौरवता में एक अलग ही छाप छोड़कर गए हैं। और उनकी उस महान कार्यों को हम याद करके, उनके आदर्श को देख करके, बताए हुए कर्म के अनुसार हम सब चलने का प्रयास करते हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे इस देश की महानता को हम सजों के रखें, यही हमारा पहला कर्तव्य है। और अध्यात्म, इसी संदर्भ में आज मैं आप सबको एक प्यारा सा भजन भी सुनाऊंगा जो मुझे बहुत प्रिय है। मेरे हृदय में उस भजन को सुन करके जो आनंद होता है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा, भजन भी सुनाऊंगा, और उस भजन के मुख्य तात्पर्य और उद्देश्य के बारे में भी बताऊंगा। तो मैं सर्वप्रथम आज आप सभी को आत्मा और परमात्मा के बारे में, मैं कोई ब्रह्म ऋषि ब्रह्मज्ञानी तो नहीं हूँ, परंतु जहाँ तक मैंने उनके चरणों में रह करके इसके बारे में सुना है और जाना है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, समझने का भी प्रयास करूँगा और आप सबको समझाने का भी प्रयास करूँगा। कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई इस प्रकार की बात उसमें हो तो मुझे आप क्षमा करिएगा। परंतु मैं जितना अध्यात्म के बारे में जानता हूँ, जितना उसके बारे में मैंने पढ़ा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अध्यात्म हमारे जीवन से जुड़ा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम सबसे पहले जब बचपन से बड़े होते हैं और थोड़ा जानने लायक हो जाते हैं तो हमारा प्रथम कर्तव्य, प्रथम अध्ययन इस विषय पे ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि आप सबको मालूम है कि इस संसार में हर व्यक्ति, चाहे वो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी हैं, ये सब प्रकृति की देन है और ईश्वर की सत्ता से ये सभी संचालित होते हैं। निश्चित रूप से इन सब में वही आत्मा है, वही परमात्मा है जो हम आप में है। तो हम पहले जानना चाहें कि ये आत्मा और परमात्मा क्या है। जैसा कि हम श्रीमद् भगवत गीता में और बड़े बड़े महर्षि ब्रह्मज्ञानियों से हमने सुना है कि जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र उसके बारे में जानते होंगे। समुद्र से छोटी छोटी नदियाँ जा कर के समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र की गहराई और समुद्र की चौड़ाई और उसके बारे में शायद
कोई कितना भी कहे तो उसको माप नहीं सकता है। परंतु जैसे समुद्र से हम एक बाल्टी पानी निकालें और अपने घर ला के रखें और फिर उस पानी को हम समुद्र में मिला दें, तो हम ये नहीं कह सकते, ये हम नहीं जान पाएंगे कि वो जल और वो समुद्र के बीच का जो संबंध है वो एक है। निश्चित रूप से ऐसे ही परमात्मा से हमारा संबंध है। परमात्मा इस पूरे विश्व को संचालित कर रहा है, वो एक है और हम सब प्राणी उनसे एक एक अंश के रूप में इस धरती पे जन्म लिए हैं और ये हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम इसको जानने का भी प्रयास करें। मैं एक वैज्ञानिक पद्धति से भी आप सबसे प्रश्न करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि हमारे मन में ये प्रश्न क्यों नहीं उठता है। ये हम सबको पता है, ये जीवन हमारा जो मिला है, जो ईश्वर ने हमको जन्म जीवन दिया है, हम इस संसार में माता पिता हमारे जो प्रथम गुरु होते हैं, जो परम पूज्य होते हैं, जो हमें इस संसार के बारे में बचपन से ही अच्छे बुरे का ज्ञान बताते हुए और इस संसार का बोध कराते हैं, और हम बड़े होते हैं और हम समझते हैं कि ये संसार कैसा है, कैसे इसमें हमें चलना है। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि हम इस संसार में जन्म क्यों लिए। क्या आप जानते हैं हर एक व्यक्ति का जीवन एक जैसा होता है? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी वर्ग से है, कोई किसी वर्ग से है, कोई किसी दिशा में अपने जीवन को जी रहा है, कोई किसी और दिशा में अपने जीवन को जी रहा है। जीवन जीने का एक अलग अलग तरीका है लोगों के पास। हर कोई व्यक्ति इस जीवन को जी रहा है। कुछ लोग जीवन को काट रहे हैं, कुछ लोग जीवन को जी रहे हैं और कुछ लोग इस जीवन के बारे में कुछ जानते ही नहीं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ और हम क्या करने के उद्देश्य से इस यहाँ पर पैदा हुए हैं। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूँगा कि इस विषय पर आप सभी लोग भी चिंतन करें, मेरा सहयोग करें और इसके बारे में आपको भी जो जानकारी हो मुझे बताने का प्रयास करें। और इस विषय को लेकर के मैं ज़रूर आप सबसे निवेदन करूँगा कि मैं बड़े बड़े महात्मा संत जो हमारे समाज में अभी उपस्थित हैं, मैं उनको इस विषय के बारे में उनसे अवगत होना चाहूँगा और आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। आगे वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, परंतु बस आज इस वीडियो पर मैं सिर्फ इतना ही चर्चा करना चाहूँगा कि हम सभी इस बात को जानने का बिल्कुल प्रयास करें कि हम जन्म लेते हैं और एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, जो इस संसार का सबसे प्रथम सत्य है और अकाट सत्य है, और उस सत्य को सभी जानते हैं। तो इस बात को भी जानने का प्रयास करें कि हम आए कहाँ से थे और एक दिन चले कहाँ जाते हैं। इस बात का प्रश्न मेरे जीवन में, मेरे बचपन में से ही मेरे जीवन में ये प्रश्न हमेशा उठता आया है और उठता रहता है, और इसके बारे में मैंने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। अध्यात्म में बड़े बड़े संतों के बीच में जा कर के मैंने इसके बारे में जानने का प्रयास किया, जाना भी। और सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें इस संसार में संस्कार युक्त जीवन देने का प्रयास किया और उसमें हमें ईश्वर से एक आध्यात्मिक संबंध बनाने का मार्ग भी दिखाया। उन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है कि ईश्वर और हमारा क्या संबंध है, और उस संबंध के बारे में हम सब लोग जब इस पर अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि वाकई में जीव ईश्वर का ही अंश है। क्योंकि हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और धीरे धीरे अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता है। अध्यात्म के अनुसार जो बताया जाता है, निश्चित रूप से हम उस पर विश्वास करके उसके बारे में अध्ययन करते हैं और उस पर विचार भी करते हैं। तो आज मैं आप सबसे यही फिर निवेदन करूंगा कि आप सभी इसके बारे में मुझे अपना कमेंट बताएं और आप सब भी
इसके बारे में अपनी राय रखें। और मैं आपको निश्चित रूप से अभी ये ऐसा विषय नहीं है सर कि हम एक दिन आपको इसके बारे में बता सकें। बहुत ही गहरा विषय है, तो इस पर मैं आगे लोगों से भी इसके बारे में चर्चा करूंगा और ऐसे महान व्यक्तियों से भी आपको मिलाऊंगा जो इस अध्यात्म के बारे में आपको विस्तृत रूप से कुछ बता सकें। और उसी से संबंधित आज ये भजन मैं आप सबको प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये भजन मुझे बहुत प्रिय लगता है। जब से इस भजन को मैंने सुना है, मैं से बता रहा हूँ, इस भजन की सच्चाई को हमें अपने जहन में रखने की ज़रूरत है और उसको देखते हुए इस संसार में अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन को ईश्वर की तरफ समर्पित करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। और उसी संदर्भ में ये भजन है। तो मैं आज आप सबको इस भजन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा ये जीवन कैसा है और इस जीवन को हमें कैसे आगे ले चलना है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत चलोगे, यमराज की जब अदालत चलोगे। पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मैं आप सबसे बताया कि ये भजन मुझे बहुत प्रिय है और इस भजन में मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया। इस भजन के माध्यम से भजन ही अपने आप में बताता है कि ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है ये किराए की तरह एक क्वार्टर है। जैसे हम लोग एक शहर में रहते हैं और हम कमरा लेकर के वहाँ अपना नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस जो भी करते हैं कमरा लेकर के, और एक दिन हम फिर उस कमरे को खाली करते हैं और अपना छोटा सा कोई घर बनाते हैं, तो उस घर में जाकर के निवास करते हैं और अंततः हमें वो घर भी छोड़ना पड़ता है और उस घर को संभालने के लिए फिर दूसरा कोई व्यक्ति आ जाता है। ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है, ये जीवन चक्र चलता रहता है। महत्व इस बात का रखता है कि हमारे इस जीवन के बीच में जब जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है उसको हम कैसे व्यतीत करें, कैसे उस जीवन को
इतना महत्वपूर्ण बनाएं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमको याद रखें और हमारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकें। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो तभी हो पाता है जब ये जीव इस शरीर रूपी रूप को धारण करके अच्छे कर्म करके सामाजिक कर्म जो कि सबके भले के बारे में सोचते हुए हमें अपने इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए और अच्छे कर्मों में समाज के भले कार्यों को करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए और हमेशा हमें एक दूसरे की मदद और सुख दुख में सहयोगी बनना चाहिए और यही हमारे इस जीवन का मूल उद्देश्य है। और इसकी विस्तृत जानकारी इसके बारे में हम फिर आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं फिर पुनः चर्चा करूंगा और निश्चित रूप से आपको अगले वीडियो में किसी समाज के, इस परिवार के, हमारे इस समाज से, इस देश से किसी व्यक्ति को जोड़ूंगा और सर्वप्रथम मेरा जो पहला इंटरव्यू और वीडियो होगा वो हमारे पूज्य माता श्री और पिताश्री का होगा। मैं उसके इंटरव्यू के बारे में मैं उनका परिचय, जीवन परिचय आप सबको देने का प्रयास करूंगा उन्हीं के माध्यम से। पिताजी हमारे अस्वस्थ हैं, परंतु माताजी के माध्यम से मैं अब उनके जीवन और अपने जीवन और हमारे पारिवारिक जीवन के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और इसका वीडियो बहुत जल्द ही मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा और मैं अपने पूज्य माता और पिता को आप सबके सामने ज़रूर प्रस्तुत करूंगा और उनसे मिलवाऊंगा। और जिन्होंने मुझे इस जीवन में अध्यात्म और हर चीज़ का, हर संस्कार प्रदान किया, मैं उनका बहुत ऋणी हूँ, बहुत आभारी हूँ और मैं बयान नहीं कर सकता सर। मैं उनके उपकार और उनकी इस हमारे जीवन में जो महत्वता है, मैं उसके बारे में सर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने माता पिता का किन शब्दों में कैसे शुक्रिया अदा कर सकूं या उनके बारे में बता सकूं, ये मेरे पास शब्द नहीं है जो उन्होंने मुझे अपने जीवन में दिया है। इसलिए मैं पुनः अपने परम पूज्य माता श्री और पिताश्री को प्रणाम करते हुए आप सभी से निवेदन करूंगा कि मैं उनके साथ उनके जीवन परिचय के माध्यम से अगले वीडियो में मिलूंगा और आप सभी को अपने जीवन के बारे में भी माता पिता के मुख से सुनने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा और मैं भी उनके चरणों में बैठ करके उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत। पुनः आप सभी को सादर प्रणाम।